घंटी बजती है विद्यालय में, जहाँ हम लोग जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ ज्ञान मिलता है, हमको भी ज्ञान मिलता है। लेकिन एक देवालयों में जो है घंटा बजता है, मंदिरों में बजता है, मठों में बजता है। हर तरह हाथ को लेना है कि हमें शिक्षा के मंदिर में जाना है जहाँ घंटी बजती है, कि हमें उन देवालयों में जाना है, उन मंदिरों में जाना है जहाँ घंटा बजता है। उसके बाद आपको प्रसाद मिलता है। अब हमें इसी कड़ी में मंच पर मंच की ओर मुखातिब होते हुए इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेजा विकास खंड के पूर्व प्रमुख और प्रधान मेजा के माननीय जगदीलाल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हुआ पावे और समय का ध्यान देते हुए 2 मिनट का अपने पास रखे। माननीय जगदीलाल गुप्ता जी, पूर्व प्रमुख मेजा, प्रधान मेजा। आप लोगों के बीच में बहुत सारे वाक़ा बताए कि सम्मान को मिटाने वर्तमान सरकार मिटाना चाहती है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान वर्तमान सरकार का इस धरती में कोई का माई का मान पैदा नहीं हुआ है जो संविधान को मिटा सके। हम लोगों में इतनी ताकत है, अगर कोई संविधान मिटाने का कार्य करेगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करके इस देश में संविधान बचाने का भी काम करने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अम्बेडकर का बनाया हुआ पवित्र भारत का संविधान है। अब इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में पंचायती में जिला पंचायत के बहुत ही सम्मानित सदस्य श्रीमती सुमन कोल जी को आमंत्रित करता हुआ पावे। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हमारे बीच उपस्थित काम करेंगे। जिसमें सबकी शिक्षा, सबको काम, सबकी इज्जत एक समान हो। भारत के ऐसे संविधान और लिखित संविधान विश्व के किसी भी देश में नहीं है और वो हमें अधिकार वो हमें मिला है हमारे भारत देश में, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये हम लोगों को समानता का अधिकार दिया है। आज कुछ संविधान विरोधियां शक्तियां जो संविधान से छेड़छाड़ करके वर्मा जी ने संविधान के बारे में बताया, लेकिन जो इस समय वर्तमान सरकार केंद्र में चल रही है, सम्मानित साथियों, मैं एक राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, मुझे बोलूंगा जरूर थोड़ा सा। उसका सामना इस समय संविधान बताने में कौन कर रहा है, आप लोग खुद देखिए, केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर। सम्मानित साथियों, अभी जो संविधान की बात कर रहे थे, 90% आबादी पीडीए की हमारी आबादी है और इसीलिए पीडीए को जन जागरण करवा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। अगर हमारा पीडीए बच जाएगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बच जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस बार 2024 से बहुत सोच समझ कर आपको अपने वोटों का प्रयोग करना है। वोटों की कीमत समझिए सम्मानित साथियों। अगर आपकी वोट गलत जगह चली गई तो हो सकता है इसके बाद आपको वोट देने का अधिकार भी हो, जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हमारे आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि गए थे सांसद, लोकसभा में 142 सांसदों का क्या दोष था, उन्होंने